Shukla here. Welcome all of you in online classes of science. Class, we have completed metals and non-metals. Yesterday I have sent PDF of book exercise. I think all of you completed that work. VSA and essay you will get at evening. At present I am going to start introducing next chapter, which is combustion and flame. थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में. इसका PDF आपको मिलेगा, शाम को मिलेगा या मॉर्निंग तक मिल जाएगा आपको PDF क्वेश्चन आंसर का. ठीक है. combustion and flame चैप्टर नंबर 6 है आपके बुक में. चैप्टर नंबर 6 combustion and flame. वर्ड मीनिंग अभी नहीं राइट करेंगे. वर्ड मीनिंग जब हम पिछले चैप्टर का जब आप क्वेश्चन से कंप्लीट कर लेंगे तब वर्ड मीनिंग राइट करेंगे, बिना उसको लिखे नहीं. ठीक है. थोड़ा सा जानते हैं कंबशन के बारे में, कंबशन एंड फ्लेम के बारे में. क्लास, एज यू नो, एनर्जी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर all chemical processes continuously going on upon the surface of the earth. Energy is very essential. This energy comes from the sun. As you know, this energy comes from the sun. But what we are going to study in this chapter is about heat energy. Heat energy is liberated from fuels. That heat energy which is liberated from the fuel is used by ourselves in our daily activities. Clear? So what is written in our book here, the most important source of energy is the heat which is obtained from fuel. Combustion is an exothermic process, बुक में लिखा हुआ है. Combustion is an exothermic, दो तरह के प्रोसेस होते हैं. एक को हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एक को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस. डिफरेंस दोनों में, एक लाइन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होती है, हीट लिबरेट होती है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में लिबरेट नहीं होती है बल्कि एनर्जी देनी पड़ती है, तब वो रिएक्शन होता है, नहीं तो नहीं होगा. बिना कंबशन के हमारी बॉडी के भीतर भी कंबशन होता है, उसमें फ्लेम नहीं होता. किस चीज़ का कंबशन होता है? फूड का. कंबशन का मतलब क्या है? कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस रिजल्ट इन हीट एंड लाइट. लेकिन जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर के कंबशन की बात करेंगे तो वहाँ लाइट नहीं होगा, लिबरेटिंग हीट एंड एनर्जी. ठीक है. सो आई हैव आल्सो रिटन हियर कंबशन और बर्निंग. कंबशन और बर्निंग इज ए केमिकल प्रोसेस रिजल्ट्स इन हीट एंड लाइट. ठीक है. तो पूरी अर्थ पे सन के बाद जो हीट का, जो एनर्जी का, लाइट का सोर्स है वो है फ्यूल. फ्यूल के कंबशन से हमको ये एनर्जी ऑब्टेन होती है. हमको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? देयर इज़ नीड टू स्टडी अबाउट दिस चैप्टर और नॉट? इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो अबाउट दीज फ्यूल्स. हाँ, व्हेन कंबशन ऑकर, कब कंबशन होता है ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा. अपने आप तो कंबशन होगा नहीं. कंबशन ऑकर्स व्हेन एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस कंबाइन विथ ऑक्सीजन. कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन से जब कंबाइन होता है तब ये कंबशन होता है. ठीक है. यहाँ पे हमने लिखा है इट ऑकर्स when any combustible substance combines rapidly with oxygen. ठीक है. अब जब ऑक्सीजन एबंडेंट है, जब ऑक्सीजन एबंडेंट है, सफिशिएंट क्वांटिटी में है,
तो कंबशन 100% होगा, ठीक है। और जब यही ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, पार्शियल कंबशन होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कंबशंस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। By combining with oxygen, any combustible substance burns with flame। एक एक्टिविटी हम लोग इससे पहले पढ़े हैं, आपको याद दिला दें। मैग्नीशियम रिबन को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया था, याद करिए। टू एनलिट द मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। और वो कैसे जल रहा था मैग्नीशियम रिबन? वाइट स्पार्किल लाइट के साथ, ठीक है। ये केमिकल फिनोमेना है, केमिकल चेंज है। ऑल्दो हम ये कह रहे थे कि ऑल्दो ऑलमोस्ट कंबशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट sometimes oxygen is not needed for this process. For example, when anything burn in presence of chlorine, or chlorine burns in presence of hydrogen, then although combustion is going on, but here oxygen is not present। ये बात समझ में आ रही है? ये एक्सेप्शन है। क्लोरीन के प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस बर्न होने लगे, या क्लोरीन खुद हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जल जाता है, तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में है। हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर कंबशन की बात कर रहे थे। कंबशन की डेफिनेशन जब यही है, व्हेन एनी मटेरियल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन देन कंबशन टेक्स प्लेस, तो हमारे भीतर फूड का भी तो ऑक्सीडेशन होता है। आवर फूड यूज टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस, and digestion is also a chemical process, it is also a chemical phenomenon। यही रीजन हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर कंबशन की बात की है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट विदाउट फ्लेम, ऑफ कोर्स विदाउट फ्लेम, ठीक है। आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस, ये तो बात हो गई। एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1, कलेक्ट many types, different types of substances present in our surroundings and try to categorize them into combustible and non-combustible। ये तो कर सकते हैं। हमको आप 5 मटेरियल्स नॉन कम्बस्टिबल और 5 मटेरियल्स कम्बस्टिबल लिख के भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें एक दिया भी हुआ है, एक चार्ट भी दिया हुआ है, इसमें आप फिल भी कर सकते हैं पेंसिल से। सब्सटेंसेस के नेम्स दिए हुए हैं, कम्बस्टिबल है, नॉन कम्बस्टिबल है, ये फिल कर सकते हैं पेंसिल से, इससे आपको हेल्प मिलेगी। एक्टिविटी 1 आप रिवाइज कर लेंगे। और कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, ये और ज़्यादा है, पीछे भी है वो आपका जो टेबल हमने आप शो किया है अभी को, वो टेबल देखिए। 15 सब्सटेंसेस के नेम दिए हुए हैं और आपको ये फिल करना है। पेंसिल से फिल करेंगे, पेन से नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट जो हेडिंग है, कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, वी विल स्टडी इन लेटर ऑनलाइन क्लासेस। टुडेज होमवर्क इज रिवाइज 3 pages of this book, I think page number 83, 84, 85, revise these pages. This is your homework for today. Students, stay home and be safe. Thank you, class 8.